क्या कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ महसूस किए जाते हैं। गांव का नाम था भैरवपुर और भैरवपुर की पहचान था वो बहुत पुराना लोहे का पुल। दिन में वो पुल बिल्कुल नॉर्मल और आम था। बच्चों की बातें, साइकिल की घंटी और दोस्तों की हंसी, यही था। किसी को कोई भी डर नहीं था। पर जैसे ही सूरज ढलता, भैरवपुर की हवा बदल जाती थी। लोग उस पुल की तरफ देखना बंद कर देते थे। कई लोग ऐसा कहते थे कि रात में वो पुल और लंबा होता जाता है और जितना चलो उतना ही बढ़ता जाता है। इसी बीच एक लड़का था जिसका नाम था राघव। वो शहर से बाहर काम करता था और शहर के बाहर जाने का रास्ता बस एक वो पुल ही था। राघव उस पुल से रिलेटेड सारी बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन देर रात को काम के बाद वो अपने घर लौट रहा था। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी। उसने फोन निकाला और टाइम देखा। टाइम हो रहा था 2:40। राघव बोला, बस पुल क्रॉस कर लूं, घर तो पास ही है। पुल के बीच पहुंचते ही नदी की आवाज शांत हो चुकी थी। जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचा, उसकी घड़ी में हल्का सा बीप हुआ। टाइम हो रहा था 2:47। उसी पल हवा भारी सी हो गई। राघव को ऐसा लगने लगा कि नीचे से पुल अपने आप हिल रहा है। उसने जैसे ही अगला कदम लिया, वो बेहोश हो गया और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। सुबह लोगों ने राघव को पुल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। ना तो कपड़े गीले थे और ना ही शरीर पे कोई चोट का निशान, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। होश आने पर राघव ने सिर्फ इतना बोला कि मैं पहले कहीं और था और फिर कहीं और आ गया। किसी ने कहा सपना होगा, किसी ने कहा थक गया होगा और खुद ही सो गया होगा। लोग जोरों से हंस पड़े। तब राघव ने अपनी कलाई देखी जिसपे लिखा था 2:47, वापस मत आना। उस दिन के बाद गांव में पहली बार पुल इतने चर्चे में था। तब राघव को याद आया गांव के बाहर नदी के किनारे बैठने वाला वो अकेला बूढ़ा, जो कि हमेशा ये कहता था कि रात को उस पुल के पास कभी मत जाना। लोग उसकी बात नहीं मानते थे, पर उस दिन सारे लोग झुंड बनाकर उसी बूढ़े के पास गए। बूढ़े ने उन्हें देखते ही सिर्फ इतना कहा, देर कर दी तुमने। फिर उसने सारी कहानी बताई। बूढ़े ने कहा, जब ये पुल बन रहा था तो इस पर एक मजदूर परिवार काम करता था, जिसमें एक माँ, एक बाप और एक छोटा सा बच्चा था। ठेकेदार ने उनसे काम करवा के उनका पैसा मार लिया। इंसाफ मांगने देर रात को मजदूर उस पुल पर गया। वही रात, वही वक्त, 2:47। ठेकेदार के आदमी आए और मजदूर को और उसके बेटे को उसी जगह से धक्का दे दिया जहां पर लोग गायब होते हैं। मार चीखती रही, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गायब हो गई। डूबते वक्त मजदूर ने उस पुल को श्राप दिया कि जो भी इस वक्त इस पुल से गुजरेगा वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगा, जैसे हम भी अपने घर नहीं जा पाए। बूढ़े ने कहा कि उस दिन के बाद से ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं रहा, तो उस मजदूर का श्राप बन चुका है। बूढ़े ने बोला कि तू इसलिए बच गया क्योंकि तू उसकी तरह ही एक मजदूर है। भैरवपुर में आज भी वो पुल वैसा ही है। भैरवपुर के लोग रात में ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पुल सिर्फ एक पुल नहीं, एक श्राप है।